स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष विद स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए पेपर कोड क्या है। जो हमारा पेपर कोड है वो 348 GG है। 2025 में लगभग 30% चांस रहते हैं कि इसी पेपर में से क्वेश्चन रिपीटेड होकर आ जाएँ। तो इसे देख लेते हैं। इसको समय क्या है, समय 3 घंटे 15 मिनट के लिए हमें इस पेपर को करना होगा। और निर्देश क्या है हमारे, पहला जो निर्देश है वो है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी शुरुआत के जो 15 मिनट हैं, 3 घंटे यानी 15 मिनट, जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा जो क्या क्या वो निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जो सभी प्रश्न हैं वो सभी अनिवार्य हैं करने के लिए। हमारा तीसरा निर्देश है आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा कीजिए। यानी जो अपने उत्तर हैं उनको कॉपी में आपको करने होते हैं, वो निम्नांकित रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करनी है। हमारा चौथा क्या निर्देश है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख है। यानी जो हमारे प्रश्न होंगे उसके सामने ही उसके अंक दिए होंगे। तो देखिए इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या है बहुविकल्प प्रश्न। जो बहुविकल्प प्रश्न है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए पहले क्या क्वेश्चन है, टेपिटम परत का क्या कार्य है। जो टेपिटम परत है उसका क्या कार्य है, परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, और तीसरा है अंतःस्तर एंडोथीलियम का निर्माण, और हमारा चौथा है परागकणों को नष्ट करना। जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो होगा परागकणों को पोषण। परागकणों को जो टेपिटम परत होती है वो परागकणों को पोषण देती है। दूसरा क्या है कि निम्न में से कौन एक अपरधारी है। पहला है केचुआ, दूसरा है पक्षी, और तीसरा है मेंढक, और चौथा है हाथी। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो इसका आंसर आपको पता ही होगा। देखिए तीसरा बहुविकल्प प्रश्न क्या है। तीसरा है डेंगू हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। जो डेंगू बुखार होता है वो हड्डी तोड़ बुखार का क्या वाहक है। इसमें से पहला है एनोफिलीज, दूसरा है क्यूलेक्स, और तीसरा है एडीज, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डेंगू बुखार का यानी डेंगू बुखार हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है वो है एडीज। एडीज इसका सही आंसर हो जाएगा। और चौथा है कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। जो डीएनए है उसको कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। पहला है पॉलीमरेज, दूसरा है एंडोन्यूक्लिज, तीसरा है एक्सोन्यूक्लिज, और चौथा है लाइगेज। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा एंडोन्यूक्लियस। अब देख लेते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्या है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं का नाम लिखिए। जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है उनका नाम लिखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लीडिंग कोशिकाएं। लीडिंग कोशिकाएं, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा लीडिंग कोशिकाएं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, एमटीपी और जिफ्ट, यानी एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि ये 9th to 12th क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। और चौथा क्या है, आनुवंशिकता कूट में कितने प्रकूट कोडोन त्रिक होते हैं। यानी आनुवंशिकता इकाई हमारा चौथा क्या क्वेश्चन है, आनुवंशिक कोड में कितने प्रकूट कोड त्रिक होते हैं। यानी जो आनुवंशिकता कोड में जो त्रिक कोड होते हैं वो कितने होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 64 त्रिकूट कोडोन त्रिक होते हैं। और 5 में क्या है हमारा, वाहितमल क्या है। जो वाहितमल होगा वो यानी आप बोल सकते हैं किसी नगर या शहरों से निकलने वाले गंदगी जो होती है उसी को वाहितमल बोलते हैं। तो जो ये क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन एक नंबर में आएंगे। और जो हमारे 5 बहुविकल्प हमने पहले देख चुके हैं वो 5 नंबर के ये हो गए हैं, और 5 नंबर के ये हमारे 10 नंबर पक्के हो गए। देखिए अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के लिए पूछे गए हैं। अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। मतलब अफीम क्या होता है और यह किस पौधे से प्राप्त होता है, आपको एक यानी अफीम क्या है इसका 1 नंबर, और यह किस पौधे से प्राप्त होता है इसका 1 नंबर। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। दूसरा क्या क्वेश्चन है, क्लाइनी फिल्टर
क्लाइनेफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। यानी जो क्लाइनेफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्या आपको इसमें बतानी है। यह 2 नंबर के लिए है, 1 नंबर इसके लिए और 1 नंबर टर्नर सिंड्रोम के लिए। तो हमारा तीसरा क्या है, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। आपको मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिरक्षा हिंदी में बोलते हैं, कितने प्रकार की होती है और उनके नाम भी आपको इसमें लिखने हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए तथा जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया गया हो। यानी जो प्रतिजैविक क्या है, आप इसको, आपका जो 1 नंबर इसका बन जाता है, किन्हीं 2 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविक के उत्पादन में किया जाता है। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। जो 5वां क्वेश्चन है वो है, वन्यजीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो हमारे ये लघु उत्तरीय प्रश्न थे। अब जो मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पैटर्न में आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न 1 और लघु उत्तरीय प्रश्न 2। अब देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 2। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 यानी सेकंड। इसमें पहले क्या क्वेश्चन है, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ये 3 नंबर के लिए पूछा गया है। जो हमारा दूसरा क्या क्वेश्चन है, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। यानी विसंयोजन का जो नियम है उस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है बनाकर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एक संकर एवं द्विसंकर किरोस को समझाइए। जितने भी मैंने अभी तक आपको क्वेश्चन बताए हैं ये 2025 बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो 5वां क्या क्वेश्चन है, 5वां है, समझाता पर टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हर साल आता है। और हमारा ख यानी 5वें का जो दूसरा है वो है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। जो हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत है ये भी हमारा लगभग हर साल पूछा जाता है, इसका वर्णन आपको करना है। ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी पराकोष तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच में कोई 3 अंतर लिखिए। यानी लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर आपको बनाकर वहाँ पर लिखने हैं। चौथा क्या है, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो समष्टि यानी नेचर, हमारी प्रकृति है, इनकी किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की आपको व्याख्या करनी है। तो ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेकंड टाइप यानी 3 नंबर के लिए पूछे गए थे। अब देख लेते हैं टिप्पणियाँ, यानी आपको जो हेडिंग होती हैं उसको आपको वहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन है हमारा ये, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। तो पहला क्या है, जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति के बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। दूसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेसीन यानी ऑस्ट्रेलोपिथेसीन आदिमानव के ज़माने के, मतलब ये आदिमानव के जो टिप्पणियाँ हैं उसके बारे में लिखनी है। और तीसरा क्या है, संक्रामक रोग लिखने हैं। और चौथा है डार्विनवाद के बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। ये सब 3-3 नंबर में पूछे गए हैं। देख लीजिए 3-3 नंबर में ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन यानी विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहले जो 7वां यानी पहले जो क्वेश्चन होगा हमारा लॉन्ग का, वो होगा, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। मनुष्य का नर जनन तंत्र का वर्णन करना है तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है वो आपको इस 5 नंबर के लिए आपको वहाँ पर दर्शाना है। अगर ये नहीं आता अथवा में दिया गया है निम्नलिखित में अंतर लिखिए। यानी जो ये दिए गए हैं प्राथमिक डीएनए तथा गुणसूत्र डीएनए, आपको इनके बीच में कोई 3 या 4 अंतर वहाँ पर लिखने हैं। और इसके बारे में एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आपको वहाँ पर इनके लिए 5 नंबर के लिए आपको ये क्वेश्चन करने होते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है, लिंग सहलगन लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलगन लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। यानी लिंग सहलगन यह एक प्रकार की विधि होती है, मतलब आपको वहाँ पर लिखना है रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग सहलगनों के लक्षणों की वंशागति का वर्णन करना है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा में है, समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। हमारा 9वां क्वेश्चन होगा,
मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। ये तो हर साल 10th एंड 12th दोनों को क्लासों में पूछा जाता है। 10th एंड 12th दोनों क्लासों में पूछा जाता है। अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। 5 नंबर के लिए है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आवर्तजीवी पौधों में निषेचन कैसे होता है आपको ये बताना है। और निषेचन पश्च संरचनाओं का वर्णन कीजिए, यानी निषेचन के बाद जो संरचनाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं, आपको वहाँ पर इसमें बताना है। तो ये था क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर, जो इसका पेपर कोड था। जी। तो इसका ही हम अब इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। जो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और थोड़ा सा भी आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो सब्सक्राइब